DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं शराब के लिए। दरअसल तीसरे चरण का लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। इस फेज में मोदी सरकार ने तमाम रियायतें दी हुई है। इनमें से ही एक रियायत है शराब की दुकानें खोले जाने की। शराब की दुकानें खुलते ही लोग दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखे। कई जगह नियम कानून यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां लोग भारी संख्या में शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक शराब, पान और तंबाकू की बिक्री की इजाजत ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा रेड जोन के नॉन कंटेनमेंट एरिया में कम से कम 6 फुट की फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ दी गई है। ऐसे में 1 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना भी भारी पड़ सकता है। दरअसल कोरोना संकट से बचने में सबसे कारगर उपायों में से एक सोशल डिस्टेंसिंग है, जबकि शराब की कई दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की ही कमी दिख रही है। मोदी सरकार के लिए शराब की दुकानें सीधे खोलने के बजाय पहले होम डिलीवरी का ऑप्शन ज्यादा कारगर हो सकता था। ऐसे में भीड़ इकट्ठा नहीं होती और लोगों को घर बैठे शराब मिल जाता। गौर करने वाली बात यह भी है कि शराब की दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन स्टॉक लिमिटेड है। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूदा स्टॉक और कंपनियों का शुरुआती प्रोडक्शन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और नई खेप आने में कम से कम 1 महीना लगेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज यानी CABC के चेयरमैन दीपक रॉय कहते हैं कि नई गाइडलाइंस सही दिशा में कदम है, लेकिन हमें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। डिस्टिलरी कंपनियां 1 महीने से ज्यादा समय से बंद हैं, इसलिए सप्लाई पाइपलाइन सूख गई है। सप्लाई चेन बहाल करने में 3 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है। दीपक ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड विस्की बनाने वाली कंपनी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी हैं। आपको बता दें कि देश भर में लगभग 70,000 शराब की दुकानें हैं, जो ग्रीन जोन के 319 जिलों, ऑरेंज जोन के 224 जिलों और रेड जोन के 130 जिलों में पड़ती हैं। कंपनियों का अनुमान है कि असम, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुकाबले ज्यादा जल्दी शराब की रिटेलिंग शुरू हो सकती है। अमृत डिस्टिलरीज के MD रक्षित जगदले कहते हैं कि बॉटलिंग लाइन में फिजिकल डिस्टेंसिंग की बड़ी चुनौती आ सकती है। कर्नाटक में डिस्टिलरी कंपनियों को सिर्फ 1 शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई है। इससे शुरुआती दिनों की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाएगी। जगदले के मुताबिक बदहवासी में होने वाली खरीदारी में बड़े पैक की सेल ज्यादा रहेगी।